वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के शहीद पार्क में। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं रमेश पराचा, AIUTUC के राष्ट्रीय सेक्रेटरी। हम इनसे जानेंगे जिस तरीके से किसान आज 19 दिनों से आंदोलन पर लगातार बैठा, ठंड के बावजूद आज ये लोग भी कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार जिस तरीके से अपने कानून वापस लेने के राजी नहीं है और किसान भी आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, सरकार ने तो एक इसको ऐसा अपना एक तरीके से प्रेस्टीज इशू बना दिया है, और सबसे जो खराब बात है जो कि इसको मतलब गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, किसी भी आंदोलन को 3 चरणों से गुजरना पड़ता है। पहला चरण होता है कि आंदोलन को बदनाम करो, डिस्क्रेडिट करो लोगों की नज़रों में। दूसरा चरण होता है कि उसके अंदर फूट डालो। तीसरा चरण होता है कि उसके ऊपर रिप्रेशन चलाइए। ये जो किसान आंदोलन, ये आज़ादी के लड़ाई, आज़ादी के बाद का ये एक अभूतपूर्व आंदोलन है, और ये आंदोलन मतलब इन 19 दिनों में मतलब स्टेज बाय स्टेज जो है वो बढ़ता ही चला गया है। जो पंजाब से शुरू हुआ था, और जो पंजाब की जत्थेबंदियां जो आई, जो वहाँ जो 2 महीने से आंदोलन चला, क्योंकि 5 जून को ये ऑर्डिनेंस के तौर पर लाया गया था। आप जानते हैं, इस पेंडेमिक के दौर में जब महामारी कर रहे हैं, देश में ये हो रहा है वो हो रहा है, उस दौरान में क्योंकि कोई भी अध्यादेश जब लाया जाता है, ऑर्डिनेंस जब लाया जाता है, तो वो ऑर्डिनेंस होता है कि इमरजेंसी क्या आ गई है, ऐसी सिचुएशन कि पार्लियामेंट सेशन अभी जल्दी नहीं होने वाला है और एक इमरजेंसी है, उसमें आप अध्यादेश लाते हो। ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि आपको ये ऑर्डिनेंसेस लाने पड़े? और फिर दूसरी बात ये कि ऐसा क्या जल्दीबाजी थी कि आपने लोकसभा में आपका बहुमत था, आपने पास करा लिया। आपने 20 सितंबर को जो राज्यसभा के अंदर जो आपका उस समय बहुमत नहीं था, आपने जो है वो डिवीज़न की मांग को ठुकराते हुए वाइस वोट के नाम पर धक्केशाही से पास करा दिया। ऐसी जल्दीबाजी क्या थी, किस लिए? तो इसने बहुत सारी आशंकाओं को जन्म दिया। और ये तीनों काले कानून जो कृषि के, ये हमारे किसानों के खिलाफ सिर्फ नहीं, ये हमारे उपभोक्ताओं के खिलाफ भी है। तो मैं जो बात बोल रहा था आपको कि ये जो कोशिश हो रही है बदनाम करने की, तो ये बदनाम कभी इसको खालिस्तान बताते हैं, कभी जो है टुकड़े टुकड़े गैंग बताते हैं, कभी पाकिस्तान बताते हैं, चीन बताते हैं, लेकिन यहाँ कोई भी चीज़ कामयाब नहीं हो रही है। सरकार तो ये भी कह रही है कि ये लोग भड़काए हुए लोग हैं, किसी पार्टी ने इनको भड़का दिया तब ये लोग आंदोलन पर आए, वरना ये कानून जो हम लेके आए ये इनके हक में कानून है। अच्छा, एक बात और मैं आपसे कहूँ कि आपका चैनल मतलब इसको एक चैलेंज के तौर पर अगर हम सरकार के सामने रखें, आप छोड़िए नेताओं को, उस जो किसी बॉर्डर से भी, और वहाँ से आप 100 किसान ले लीजिए या 50 किसान एट रैंडम उठा लीजिए, और उनके साथ अपने मंत्रियों की आप ऑनलाइन या खुले चैलेंज में एक डिबेट करा दीजिए। किसान बताएगा, जवाब देगा। ये चैलेंज है सरकार को, जिनको तुम भड़के हुए बता रहे हो, जिनको तुम गुमराह बता रहे हो, जिनको तुम समझदारी नहीं है, तो समझदारी सिर्फ जो है वो सरकार में ही है, बाकी सब बेवकूफ़ हैं ना। मतलब जब तुम नोटबंदी करी तो लोगों की समझ में नहीं आई, तुम्हारी समझ में आ रही थी। काला धन चला जाएगा, ये मतलब नकली नोट खत्म हो जाएंगे, आतंकवाद बिल्कुल जड़ से निर्मूल हो जाएगा, तो तुम्हारी समझ में आ रहा था। लोगों ने कहा करे तुमने इकोनॉमी का भट्ठा बैठा दिया, तुम्हारी समझ में आया। आधी रात को नया उदय हुआ है, नया ये आ रहा है GST, नए पार्लियामेंट सेशन बुलाया तुमने कि नए दूसरी आज़ादी आ गई है। क्या किया तुमने? सारे रोजगार खत्म कर दिए, तुमने सारे व्यापार को भट्ठा बैठा दिया, तुमने जो आम आदमी को ये, तो तुम्हारी समझ में आता है कि ये जो CA NRC जो है वो इन मुसलमानों को भी, जिन लोगों को भड़काया जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, और ये तो तुम्हारी समझ में आते हैं। तो मतलब अब ये किसान का जो कानून लाए हो, ये किसानों की समझ में नहीं आ रहा है। शिक्षा की मतलब ये जो मतलब जनता की समझ में नहीं आता है, और आपकी समझ में आ जाता है। जनता को बेवकूफ़ समझा है क्या? बेवकूफ़ समझ के तुम जिनके साथ बात कर रहे हो, वो आपको एक एक बात का जवाब दे सकते हैं, वो आपके साथ क्लॉज बाय क्लॉज बहस कर सकते हैं। और दूसरी एक बात आप समझिए, सबसे बड़ी बात क्या है, ये कानून गैर संवैधानिक भी है। ये कृषि जो है, कृषि खास तौर से आप समझिए इस बात को,
कि कृषि जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, संविधान में है ये। खाद्य प्रसंस्करण वगैरह जब एक माने जैसे मान लो गेहूं है, उसको जब आप जो आटा बना लेते हो तो वो दूसरी कैटेगरी में आ जाता है। जब जीरी है, जब वो उसको जब प्रोसेस करके जब धान, जब कोई चीज़ प्रोसेस्ड हो जाती है तो वो फिर खाद्य उसमें आती है, वो कंकरेंट लिस्ट में है। खेती कंकरेंट लिस्ट में नहीं है। ये संविधान के भी खिलाफ है। तो तुम जो फेडरल स्ट्रक्चर पर चोट कर रहे हो, तुमने मतलब किसके लिए कर रहे हो? ये तीनों कानूनों को जब एक चेन से समझेंगे सर, कि आपने मतलब जो असेंशियल कमोडिटी एक्ट हटा दिया, अकूत भंडारण की छूट दे दी, और पहले से ही वो भंडारण के लिए जो वो अडानी अंबानी के सेलोस बन रहे हैं, बड़े बड़े वेयर हाउसेज बनने लग रहे, ये 8 महीने पहले वेयर हाउसेज बनने शुरू हो गए थे। और ये अभी जो है वो उसके साथ ही साथ तुरंत कानून ले आए हो। ये क्या कर रहे हो? ये जो भंडारण का जो इनको जो मिलेगा, जो 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 आपने सहूलियत कर दी, और जो असेंशियल कमोडिटी से जो जीवन उपयोगी वस्तुओं को हटा दिया, इसका तो वो जब खेती आएगी उसका दाम गिराएंगे, उसके बाद भंडारण करेंगे और वो जो है वो मनमर्जी दाम पर बेचेंगे। तुम बोल रहे हो कि एमएसपी रहेगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में बोलते हो, रहेगी रहेगी रहेगी। अरे रहेगी तो वो तो थी और है और रहेगी, इसमें तुम क्या बोल रहे हो? तुम बोलो कि उसको हम कानूनी प्रावधान करेंगे या नहीं, ये सबसे बड़ी बात है ये। और तीसरा जो आप जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में बात करें, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के क्या नतीजे निकले हैं गुजरात के अंदर? जो आलू व्यापारियों के ऊपर उसने कितना ठोक दिया जुर्माना, वो केस किया, जब आंदोलन उठा तो उसको वापस लेना पड़ा। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, देखिए किसानों ने एक और नैरेटिव चलाया जा रहा है, बहुत खतरनाक नैरेटिव। मतलब सरकार सोचती है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, वो नैरेटिव चलाया जा रहा है, हमने किसानों की बातें मान ली, हमने किसानों की बातें मान ली। अरे किसान का कंसिस्टेंट स्टैंड रहा है कि ये 3 काले कृषि कानून वापस लो। जब उनसे पूछा गया कि क्यों वापस कराना चाहते हो, तो जो उन्होंने पॉइंट्स बताए, 8, 9, 10 जो पॉइंट्स बताए थे, उनको कह रहे हैं कि ये किसानों की डिमांड थी। अरे तुम्हें समझाने के लिए बताए थे वो, कि जो लिख के दिए थे कि क्या क्या इसमें दिक्कत है, भाई ये है। लेकिन ये टोटलिटी में ये कानून वो किसान के विरोधी हैं, इनको वापस लिया जाए। दूसरी उनकी मांग थी कि ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की लीगल सैंक्टिटी होनी चाहिए। ये कुछ ना करके तुम जो है वो बोल रहे हो कि देखिए कानून तो वापस होंगे नहीं। ये जो तुमने जो अपने प्रेस्टेज का इशू बना लिया है, क्यों भाई कानून वापस क्यों नहीं होंगे? ये तुमने सत्ता में आते ही 2014 में पहला काम किया था, भूमि अधिग्रहण पर अध्यादेश लाए थे, सारा किसान देश भर में खड़ा हो गया, वापस लिया था ना। अब तुम सोचते हो कि अब तो कानून बन गया, अब तो कानून बन गया, मार पीछे तो पुकार होती है, छोड़ो अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अरे छोड़िए, इस देश में कानून बने हैं। कानून अगर जो जनता के विरोधी हुए हैं तो जनता ने उसको मतलब वापस भी करवाया है। और आज सुन लीजिए, तुम ये लेके बैठे हो ना अडानी अंबानी की गोद में, और उसके जो मतलब तुम्हारे गर्दन पकड़ी हुई है उसने कि ये हटाएंगे तो हम मर गए, क्योंकि वो तुमसे कहेगा कि तुम्हें लाया किस लिए था। तुम्हें लाया तो पहले तो भूमि अधिग्रहण पर अध्यादेश के लिए लाया था तुझे, उसमें तू कामयाब नहीं हुआ, दोबारा फिर ले आया तुझे मैं झूठ तूफान बोल के। और अब जो ये हमारे लिए काम नहीं करेगा तो किसके लिए काम करेगा? तो इसकी जान फंसी हुई है। आगे कुआं पीछे खाई, दोनों और मुसीबत आई। एक बात सुन लो, इज्जत इसी में है। अडानी अंबानी का पल्ला छोड़ो, ये देश के जनता, देश का किसान, मजदूर किसान, ये अगर तुम्हें गद्दी पर बैठाना जानता है तो ये उठा के फेंकना भी जानता है। ये एक अजब क्रांति हो रही है जिसमें जो किसानों से शुरू हुई और जिसमें तमाम तबके शामिल हो गए, मजदूर शामिल हो गए। सबके दिल में दर्द है गुरु, सबके दिल में दर्द है। आज कौन सा तबका जो है इस सरकार से खुश है, कौन से तबके की भलाई हो रही है? वो चाहे मजदूर हों। 44 कानूनों को तुमने 4 कोड में बदल के जो कॉरपोरेट घरानों के लिए कर लिया, और बार बार हमारा जो संघर्षों को नज़रअंदाज करते हुए तुमने उसको जो है वो मतलब बिना बहुमत के तुमने पास करा लिया। मजदूरों के तमाम अधिकारों को छीन लिया, हायर एंड फायर लागू कर रहे हो।
तुमने भगवाकरण करने के लिए शिक्षा का तुम ये नई शिक्षा नीति लेके आए हो। तुमने तमाम संस्थानों को अपना गिरवी रख लिया है, अपने बंधक बना लिया है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो, और ये तमाम जो चीज़ इनको तुम इस्तेमाल कर रहे हो, ये फांसीवादी तरीका इस देश में नहीं चलेगा भाई। ये इसको तुम समझ लो, जितनी जल्दी हो जाए। आज जीडीपी माइनस में जा रही है, आज मंदी की चपेट में है देश। आज जो है मतलब बेरोजगारी की दर जो 45 साल में सबसे ज़्यादा है। मतलब कहाँ है रोजगार? और जो रोजगार लगाए भी हैं, कृषि खेती में जो अपना काम कर भी रहे हैं, वो भी, उनको भी तुम जो है वो कॉरपोरेट के हवाले कर दोगे। जो हाईली मैकेनाइज्ड होगा तो वो बेचारा खेती और मजदूर कहाँ जाएगा? वो पल्लेदार जो आड़ती के साथ काम करता है वो कहाँ जाएगा? पर कुछ मतलब इस देश के लिए है चिंता ना? व्यापार, कॉरपोरेट उन्नति, किसकी उन्नति? अरे पेंडेमिक के दौरान सारी अर्थव्यवस्था बट्टा बैठ गया, माइनस में चली गई। और अडानी अंबानी जो है वो 5वें, विश्व के 5वें, चौथे 5वें नंबर पर पहुंच गया। उसकी मतलब सैकड़ों गुना उसकी जो है उसकी वो संपदा बढ़ती जा रही है। ये क्या जादू है भाई? देश डूब रहा है। अडानी अंबानी, अरे तुमने सब कुछ बेच दिया इनको। तुमने माने सारे एयरपोर्ट्स, सारी बंदरगाह, तुमने रेल, तुमने जो तेल मतलब ONGC, तुमने जो तमाम पब्लिक सेक्टर्स, सारे वो एजुकेशन, वो जो है वो तुम्हारा स्वास्थ्य, तमाम चीज़ों को बेच दिया है कॉरपोरेट के हवाले। आज जब वो जब डूब रहे हैं, जब उनका जब मंदी छा रही है, तो 30 लाख करोड़ रुपए का एकमात्र कृषि सेक्टर बचा है। इसके ऊपर गिद्ध दृष्टि है। यहाँ उनको चाहिए, उसको भी हड़पना चाहते। सारा देश तो उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया, अब कृषि कर ली आई है। लेकिन अब मैं इसको कह रहा हूँ भाई, ऊंट पहाड़ तले आया है। किसान इस देश के अंदर इसका अन्नदाता है, इसका भाग्य विधाता भी है। अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आया है तो जल्दी से समझ में आ जाओ। अडानी अंबानी की गोदी से उतर आओ, धरातल पर आ जाओ, किसानों की बात मान लो, 3 कृषि कानून वापस ले लो, ये इसका MSP का को लीगल सैंक्टिटी दे दो, कानून पास कर दो। नहीं तो भैया आप तैयार हो जाओ। कितना ये चाहते हैं कि हम थका देंगे। अरे एक किसान जाके देखो भाई, वो कह रहे हैं हम 6 महीने, साल, जितना भी हो, हम देश को खिलाते हैं, हम अपना भी ये लेके आए हैं, हम यहाँ जब तक बैठे रहेंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं कि तुम्हें ना तो ये यहाँ हिंदू मुस्लिम कर सकते हो और ना तुम इनको डरा सकते हो किसान को। ये जान हथेली पर लेकर आए हुए हैं। बोले भाई जाएंगे तो, या तो माने मैं तो हैरान हो गया। बोला भाई या तो जीत के जाएंगे, गले में हार होगा, और नहीं तो भाई हमारी फोटो पे हार होगा। माने ये जज्बा, इस जज्बे को तुम मुकाबला करो। तुम हमारे भाइयों को, हमारे बेटे हैं, किसान के बेटे हैं जो पुलिस और मिलिट्री में तमाम, तुम हमें उनके खिलाफ लड़ाओगे? तुमने क्या समझ के रखा हुआ है? तुमने मतलब अडानी अंबानी के लिए, कॉर्पोरेट घरानों के लिए मतलब सिर्फ व्यापार रहेगा, लूट रहेगी, इसको प्रगति बताओगे? किसानों के लिए भला, किसान, अरे तेरे लिए तो भाई वो अमिताभ बच्चन भी किसान, तेरे लिए तो भाई अडानी अंबानी किसान है, उनके भला कर रहा है तूने ये जो झूठ बोल के जुमलेबाजी करके, ऐसा झूठा और ऐसा जुमलेबाज लोग बाग कह रहे हैं। जब प्रधानमंत्री ने कह दिया है तो आप मान क्यों नहीं लेते? बोला रहे झूठे का क्या माने? जो झूठ बोलता रहता है हर बात में, हर उसमें, उसको कैसे उसके ऊपर विश्वास करे? इस झूठे का हमें कोई विश्वास नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात। धन्यवाद। तो आपने सुना कि किस तरीके से किसानों की आवाज़ को लेकर अब पूरे मुल्क में ही धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। लोगों का कहना है कि सरकार को ये कानून हर हाल में वापस करना पड़ेगा, चाहे जिस तरीके से MSP पर वो कानून लेकर आए। मोदी सरकार पूरा देश जिस तरीके से लाल किला, ताजमहल,
सब पेश रही है उसको। ये दिल्ली का जनता का समर्थन का कार्यक्रम है। मैं इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस के भारतीय अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम अपर्णा है। आप लोगों की क्या मांग है? जिस तरीके से हमारी मांग ये है कि जो किसानों की मांग है कि 3 कृषि कानून और जो बिजली बिल, इन तीनों कानूनों को वापस लिया जाए, बिल को विड्रॉ किया जाए। यही हमारी मांग है। हमारी दूसरी मांग ये है कि जितना दमन हुआ है किसानों के ऊपर, उसके ऊपर जो है जो पुलिस यहाँ पर इन्वॉल्व है उनके ऊपर सरकार आपको क्या लगता है ये कानून आपको कई बार मीटिंग हो चुकी है सरकार और किसानों के बीच? सरकार बार बार कह रही है कि हम ये कानून वापस ये कानून सिर्फ किसानों की तकलीफ के कानून नहीं है। ये कानून वो है जो कि हिंदुस्तान कॉर्पोरेट के हाथ बेचते हैं। इसी कोरोना पीरियड में किसी तरह से मजदूरों के ऊपर बीमार हुई, 4 लेबर कोड उठाए गए, सारे श्रम कानून को रद्द करते हुए। इसी तरह से छात्रों पे बीमार हुए, क्योंकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है वो भी यही है कि कॉर्पोरेट को हैंड ओवर करके हिंदुस्तान के एजुकेशन जो हम समझते हैं कि सवाल है कि किसान लड़ने निकले। हमें उनकी संघर्ष करने पर विश्वास है। हमें हिंदुस्तान की जनता से आह्वान भी है, मजबूत हम पूरा आश्वासन देते हैं इस लड़ाई को लड़ा जाए और सरकारों को आंदोलन के सामने करता है। ऑलरेडी सरकार मान चुकी है कि कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया था किसानों के साथ, एस्पेक्ट्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया था, बल्कि जो WTO वगैरह की नीतियाँ हैं जो एग्रीकल्चर की नीतियाँ हैं उनके अंदाज में लागू किया गया है। जनता को कबूल नहीं है, किसानों को कबूल नहीं है, देश को बेचना आंदोलन क्या लगता है आपको जिस तरीके से सरकार और कई विधायक इसी तरीके से चली मगर अपनी बात बन रही है, इसमें आपको क्या लगता है? क्या सरकार झुके? हमें लगता है कि हमें किसान आंदोलन में विश्वास करना चाहिए और उसका समर्थन करना चाहिए। सरकार को क्या आपको क्या लगता है? सरकार माने कानून वापस दीजिए। सरकार को मानना चाहिए, नहीं मानते हैं। हिंदुस्तान को कॉर्पोरेट के हाथ नहीं बेचना चाहिए, मानते हैं। किसान आंदोलन यही कह रहा है, किसान आंदोलन की बात सुननी चाहिए। इसी में सरकार का दिल्ली से M. रिजवी।